आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। सिपोही फार्मासिस्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। कल ही एग्ज़ाम हुआ है, 2 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ओके, तो इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराए हैं, है ना। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप ये क्वेश्चंस मेरे पास भेजते हैं। तो अभिषेक है जिन्होंने क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे थे, तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, मेमोरी बेस्ड है। देखिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने जैसे मुझे प्रोवाइड कराए उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आई हूँ। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस तो जो अभी हमने डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली जो हम वीडियोस चला रहे हैं, जैसे लाइव में, मैं लाइव में भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से उठे हुए हैं, है ना। तो अभी देखते हैं इसमें, फिर आप लोग देखना। ओके, तो देखिए एक तो आपका कैप्सूल के साइज पे था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एज इट इज़ आप नहीं बताया कि भाई कैप्सूल का साइज था। तो देखिए आपको मैंने बता रखा है 000, तो हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट साइज होता है। अब आप देख लेना आपसे क्या पूछा हुआ था, लार्जेस्ट 000 होता है और 5 वाला जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। ओके, तो अब आप देखना आपका क्वेश्चन क्या था, या फिर कैपेसिटी से पूछा हुआ था। तो मैंने अभी आपको एमजी में भी कैपेसिटी कराई है और एमएल में भी कैपेसिटी कराई है ना, कैप्सूल्स की। ओके, तो आप देखोगे ये, तो फिर आप ही बताओगे कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर कैपेसिटी पे था तो आपका 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसको हम मैंने आपको क्या बताया था कैसे याद करना है, यहाँ 5 वाले से स्टार्ट करिए। दिस इज़ ये 000 वाला तो हमारा क्या है, लार्जेस्ट है, और दिस इज स्मॉलेस्ट, है ना। तो 5 वाले का मैंने आपसे कहा था यहाँ 100 से स्टार्ट करिए, 100, फिर उसके बाद 150, 50 का डिफरेंस करना है, 200, 250, उसके बाद 300। ओके, 300 के बाद 450 आ जाएगा, 450 के बाद 300 के बाद 150 का डिफरेंस करना है, 150 के बाद 200 का डिफरेंस करना है, 200 के बाद सीधा जो है 300 का डिफरेंस करना है। ओके, तो अगर कैपेसिटी पूछी हुई थी एमजी में तो बता दोगे, एमएल में पूछी हुई थी तो फर्स्ट वाले की 1.37 ml हम लोग याद रखते हैं, और लास्ट वाला जो है इसकी आप लोग इसकी याद रखिए 0.15 ml, है ना। फिर मैंने आपको एक बताया था कि 10, 5, 10, 15, 20, 20, है ना। ये डिफरेंस करते हुए आपको चलना है। ये एक फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो, 10, 5, 10, 15, 20, 20, है ना। तो मतलब कि पॉइंट में हमें ऐड करना है, लेकिन हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 0.15 में 0.10 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मैंने ऐसे 10, 5, 10, 15, 20, 20 करके याद रखेंगे। 0.15 के बाद हमारा ये 0.25 आ जाएगा। ओके, फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंस करना है, फिर ये आ जाएगा, फिर आपने किसका डिफरेंस करना है, 10 का, ये आ जाएगा, फिर 15 का करना है 0.55, और उसके बाद आपने 20 का 0.75, और ये 0.95 आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। तो अब आप देख लेना आपका क्वेश्चन क्या किस हिसाब से पूछा हुआ था। ओके, फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन था कि भाई डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, है ना। तो मैं आपको हर बारी बताती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन के जो 4 पार्ट्स हैं, सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन आता है हमारा, जिसमें आरएक्स में टेक 2 यूटेक आता है। फिर हमारा सब्सक्रिप्शन आता है, मेरी वीडियो में बहुत बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर बच्चे कहते हैं मैम नए क्वेश्चन लेके आइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, इंस्क्रिप्शन में हमारा इंग्रेडिएंट आता है, और सिग्नेचरा जो होता है उसमें हमारा क्या आता है, डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। ओके, ओके, तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं। तो ये डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट अगर आया हुआ था तो उसका आंसर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल सही था। फिर आपका फार्मेसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें जो मैंने आपको 5 चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं फार्मेसी एक्ट के, है ना, 5 चैप्टर्स हैं। तो ये भी हमने अभी डिस्कस भी किया था लाइव में। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर डिस्कस करते थे, मैं साथ साथ में मैंने आपको इसके चैप्टर भी डिस्कस कराए थे। तो फार्मेसी एक्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं उसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 में पूछा हुआ था। अब चैप्टर नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखिए, आपका एम्स पटना में पूछा गया था, है ना, एम्स पटना में आया था सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। और आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन एक और किसी एग्जाम में आया था, हाँ रेलवे में बना हुआ है, आरआरबी में बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता रखे हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करा हुआ था। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने करा भी विद चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 3 होता है जिसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है। ओके, तो सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं। फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर्स है, 46 सेक्शंस है। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो आपसे पूछा हुआ था। चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड चैप्टर नंबर 5 इज मिसलेनियस। ओके, तो ये आपने चैप्टर नंबर 3 पूछा हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल करा है तो बिल्कुल सही है। ओके, फिर स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, किस टाइप से था, तो ये मुझे आपने मतलब क्लियर नहीं हुआ तो आप देखना कैसे स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन पे क्वेश्चन बनता है ना। फिर आपका कोग्नोसी में था कि भाई ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर था कि भाई सेना और डिजिटालिस में क्या प्रेजेंट है, मतलब इस टाइप से ग्लाइकोसाइड, इस टाइप से ऑप्शन थे आपके। तो सेना जो है ये सिंपल तो ग्लाइकोसाइड है ना, ब्रॉडली देखो तो। बाकी सेना तो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, और डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके, तो अब देखना आपका क्वेश्चन क्या था। अगर सिंपल ही पूछा हुआ था तो दोनों में ही ग्लाइकोसाइड है। ओके, फिर आपका कि भाई ऑनसेट ऑफ एक्शन कि ठीक है, जो ड्रग का जो एक्शन स्टार्ट होता है इस टाइप से कुछ था ऑनसेट। फिर एक क्या था, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का। तो मैंने आपको बता रखा है ग्लाइकोजिनोलिसिस, लेसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, इसे बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलेंगे, है ना। तो आपका यही था कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाएगा। ओके, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या कहते हैं, तो इसमें देख लेना आप क्या कैसे क्या ऑप्शन थे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो होता है हमारा नॉन पोलर ड्रग जो होता है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट होता है ताकि क्या हो सके, वो एक्सक्रीट हो सके किडनी के थ्रू, है ना। नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होता है, लिपिड इनसोल्यूबल से लिपिड सोल्यूबल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये आपसे कैसे क्या पूछा हुआ था तो आप देख लेना। ओके, तो बाकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। ओके, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए आपका जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ना, फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, एडीएमई की स्टडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो ये मेटाबॉलिज्म ही तो है ना, मेटाबॉलिज्म को ही तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो अब आप देखना कैसे क्या क्वेश्चन था आपका। ओके, फिर बता देना। देखिए अब एक क्वेश्चन था, बिलीरुबिन इंक्रीज होता है कौन सी डिजीज में, बिलीरुबिन का लेवल जो है आपका जॉन्डिस में, है ना, जॉन्डिस में बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर टैबलेट्स के ऊपर था कि भाई टिप्स कौन सी ऐसे था, क्या था भाई, अब आप देखना कि सॉल्यूशन फॉर्म में टैबलेट कुछ इस टाइप से, तो डिस्पर्सिबल टैबलेट तो आपने बता रखा था। तो बाकी अगर ऐसे था कि भाई कौन सी टैबलेट है जो सॉल्यूशन बना के यूज़ करी जाती है, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने मेरे को मिला नहीं ढंग से, ये सिर्फ ये वर्ड्स मिले थे। ओके, तो डिस्पोजेबल टैबलेट्स, देखिए टैबलेट जो होते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में दी जाती है। तो जैसे कि आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है जिनको जो है वाटर के साथ में मिक्स करके मतलब उनको जो है इंजेक्ट किया जाता है ना। फिर आपकी डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती है, इफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, तो ये सारी जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके यूज़ करी जाती है। तो आप देखना क्या ऑप्शन था। फिर ऑटो ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है। फिर एक क्या था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ऊपर था, जो हमारा फूड होता है ना, जो फूड की मूवमेंट होती है हमारा, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो उसमें था कि सिक्कम से कहाँ जाएगा, तो सिक्कम तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। तो आपका फूड जो है सबसे पहले माउथ से, आपका ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक से, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन से तो सिक्कम के थ्रू तो सीधा आपके ऑप्शन देख लेना क्या था, रेक्टम के थ्रू ही फिर वो आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। तो इसमें ऑप्शन देखना आप क्या थे, रेक्टम था, इस टाइप से। ओके, फिर शेड्यूल के ऊपर तो क्वेश्चन बनता है ना, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आपसे शेड्यूल वो ये एम वाला पूछा होता है, जीएमपी, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमारा शेड्यूल एम आता है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो इसके लिए हमारा शेड्यूल एम होता है जीएमपी के लिए। ओके, तो शेड्यूल्स तो
बनता है ये शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपके उसके ऊपर क्वेश्चन था कि भाई शेड्यूल जो एक्स हो जो आपका होता है फॉर्म नंबर के ऊपर क्वेश्चन था ना, कि फॉर्म नंबर में जो आपका शेड्यूल एक्स की ड्रग के सेल के लिए अप्लाई करने के लिए पूछा हुआ था, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म पूछा हुआ था अप्लाई करने के लिए, शेड्यूल एक्स की ड्रग की सेल के लिए आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पूछा हुआ था, है ना। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म शेड्यूल एक्स के लिए पूछा हुआ था। तो मैंने आपको बता रखा 19C किसके लिए होता है, शेड्यूल एक्स के लिए ही होता है कि भाई अप्लाई करना होता है तो फॉर्म नंबर 19C जो होता है इसके लिए। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म 19C यूज होता है किसके लिए, शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए, है ना। ये एप्लीकेशन के लिए है। ओके, वो आप 20G और 20F पढ़ते हो, वो क्या है, वो ये इसमें अप्लाई होगा, उसमें लाइसेंस इशू होता है। ओके, तो ये शेड्यूल एक्स वाला 19C अगर आप लोगों ने करा तो बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर है। फिर थेरेपेटिक इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे क्या आया था ये आप लोग देखना, बाकी मैंने इसके ऊपर थेरेपेटिक इंडेक्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं कि भाई थेरेपेटिक इंडेक्स किसका रेशो होता है। वैसे तो हम देखते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू TILE से मैं आपको याद करना बताती हूँ, तो LD50/ED50 का रेशो होता है ना। मीडियम लीथल डोज बाय मीडियम इफेक्टिव डोज का रेशो होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे क्या पूछा हुआ था ये आप बताइए, और ये किसको इंडिकेट करता है, सेफ्टी ऑफ ए ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें क्या था आपका, तो देखिए टॉक्सिक डोज एंड थेरेपेटिक डोज का रेशो है। तो आपसे अगर ये था तो टॉक्सिक डोज एंड थेरेपेटिक डोज का रेशो अगर आप लोगों ने करा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन इस टाइप से था कि रेशो पूछा हुआ था तो LD50 और ED50 का रेशो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है ना। तो ये अगर इस टाइप से था, और एक और टाइप से कि भाई मीडियम लीथल डोज और मीडियम इफेक्टिव डोज का जो है वो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स होता है ना। तो वही है भाई थेरेपेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू, तो मैंने कह रखा आप TILE से याद रखो, है ना, LD50/ED50। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बना था भाई, मीडियम लीथल डोज बाय मीडियम इफेक्टिव डोज दिया हुआ था, LD50 ED50 दिया हुआ था, टॉक्सिक डोज थेरेपेटिक डोज दिया हुआ था, किस टाइप से दिया हुआ था, है ना। बाकी चीज़ यही है, थेरेपेटिक इंडेक्स यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फेनल आपका जो है फेनल पे पूछा हुआ था। फेनल जो है हमारा अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है ना, और फेनल क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। तो ये पूछा हुआ था कि भाई कार्मिनेटिव है फेनल, इस टाइप से था। फिर एक टेस्ट नोट इसेंशियल, इसमें लिखा हुआ डिसोल्यूशन, तो कौन सा जो टेस्ट है वो इसेंशियल नहीं है, तो डिसोल्यूशन होता है टेस्ट, है ना, डिसइंटीग्रेशन होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट भी होता है। तो 4th ऑप्शन देख लेना क्या था इसमें। ओके, फिर एक आयोडीन के ऊपर था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ होता है, इस टाइप से, या फिर कैसे था। तो आयोडीन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड में ही लगभग 70% आयोडीन होता है। ओके, तो आप इसमें देख लेना कैसे क्वेश्चन था। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12, तो विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है ना। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से वैसे तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। अब आप कह रहे थे कि मैडम मेगेलोब्लास्टिक जो ऑप्शन में नहीं था, है ना, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन देखना। बाकी जो आपका परनीशियस एनीमिया होता है ना, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो भी आंसर हो सकता है। तो आप देखना आपके क्या ऑप्शन है। ओके, तो बस इस टाइप के थोड़े से मैंने आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताने की कोशिश करी। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराए। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता देना, और भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे इसका। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।